बुक क्लोजर, ये क्या चीज है? इसके लिए हम चलते हैं ब्लैक स्क्रीन की तरफ। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जो फाइनल डिविडेंड है ना, वो तो बड़ा क्लियर है, वो आना ही एंड पे है। जब फाइनल डिविडेंड ने आना ही एंड पे है, तो लोग साल के आखिर के आसपास शेयर्स वगैरह खरीदते हैं, उन्हें पता होता है कि शेयर पे हमें डिविडेंड मिल रहा है। लेकिन जो इंटरम डिविडेंड है वो तो दरमियान में कभी भी आ सकता है, दरमियान में आ जाता है कभी भी। क्योंकि वो दरमियान में कभी भी आ जाता है, तो कभी कभी मेंबर्स के राइट बचाने के लिए एक अनाउंसमेंट की जाती है बुक क्लोजर की। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टर ने 3 मई को अनाउंस किया डिविडेंड, और कहा कि अच्छा जी, हम डिविडेंड के लिए 25 से 30 मई तक बुक्स बंद रखेंगे, बुक्स क्लोज कर देंगे। जो भी 25 तारीख को कंपनी का मेंबर है उसको डिविडेंड दे दिया जाएगा। देखिए, साल के एंड तो बड़ा इजी है, साल के एंड पे अकाउंट्स क्लोज हुए, साल के एंड पे आपको पता है कितने मेंबर्स हैं, आपने डिविडेंड उठा के एंड पे मौजूद सारे मेंबर्स को दे दिया। लेकिन जो इंटरम डिविडेंड है, इंटरम का क्या मतलब है? जो दरमियान में आता है। तो जो दरमियान में आता है वो कभी भी आ सकता है, तो कभी कभी आप बुक्स क्लोज करते हैं। बुक्स क्लोज करने का क्या मतलब है? डायरेक्टर्स ये तय करते हैं कि हम, जैसे मैंने लिखा 25 से 30 मई तक किताबें बंद कर देंगे हम। 25 से 30 मई तक हम किसी नए मेंबर को रजिस्टर में नहीं डालेंगे। जिसको डिविडेंड चाहिए, 3 मई को अनाउंस कर दिया उन्होंने, कहा जिसको डिविडेंड चाहिए वो 25 तारीख तक रजिस्टर में अपना नाम डलवा ले। क्योंकि 25 से 30 तारीख तक हम बैठ के कैलकुलेशन करेंगे कि किस किस को डिविडेंड मिलना है, और जो हजरात 25 तारीख को मौजूद थे, मेंबर थे, हम उनको डिविडेंड देंगे। जो उसके बाद में मेंबर बना उसको डिविडेंड नहीं मिलेगा। जो 25 तारीख को रजिस्टर में आ रहा है उसको डिविडेंड मिलेगा। तो कभी कभी आप बुक्स बंद करते हैं इस सारी कैलकुलेशन को करने के लिए। अब अगर बुक्स क्लोज हो रही है तो गिनती बुक क्लोजर के स्टार्ट से होगी, यहां से गिनती स्टार्ट होगी, यहां से। और अगर कोई बुक क्लोजर नहीं है तो जिस दिन डायरेक्टर्स ने डिसीजन लिया है वहां से गिनती स्टार्ट होगी। तो टेक्निकल पॉइंट है, मैं एक दफा इसको दोबारा से दिखा देता हूं। हमने बात की कि डायरेक्टर्स ही डिसाइड करेंगे इंटरिम डिविडेंड कितना होगा, और डायरेक्टर ही उसे पे कर रहे होंगे। इसकी गिनती कहां से शुरू होगी? नॉर्मल हालात में जिस दिन डायरेक्टर ने मीटिंग की है वहीं से गिनती शुरू होगी, और उसके बाद हम उतने दिन काउंट करेंगे जो एससीसीपी ने बताया है। लेकिन अगर कोई बुक क्लोजर आ जाए तो फिर कमेंसमेंट ऑफ बुक क्लोजर, वो जो बुक्स क्लोज होने का स्टार्टिंग डेट है ना, मैंने आपको बताया, फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा जी 25 से 30 तक हम किताबें बंद करेंगे, हमने हिसाब किताब करना है। तो जो इसका फर्स्ट डे होगा ना किताबें बंद होने का, यानी कि 25, वहां से दिनों की गिनती शुरू होगी, वहां से हम काउंटिंग शुरू करेंगे। एक काम करते हैं, इसको एक मैप पे देखते हैं। हम देख रहे हैं डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड किसे कहते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड समझने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि डिविडेंड होता है दो तरह का। एक को हम कहते हैं फाइनल डिविडेंड, एक को हम कहते हैं इंटरिम डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड कौन सा है भला? जो साल के एंड पर होता है। इंटरिम डिविडेंड कौन सा है? जो मिड वे कहीं पे होता है, मिडल में या अदर देन एंड कहीं दरमियान में होता है। फाइनल डिविडेंड है ये रिकमेंड करते हैं डायरेक्टर्स, रिकमेंडेड बाय डायरेक्टर्स और अप्रूव्ड बाय मेंबर्स। डायरेक्टर्स रिकमेंड करेंगे लेकिन फाइनल अप्रूवल्स मेंबर की होगी एट एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, वो जो साल की एक बड़ी मीटिंग आनी है उसमें। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि जी फाइनल डिविडेंड के केस में डेट ऑफ डिक्लेरेशन क्या होती है, तो आप कहेंगे डेट ऑफ एजीएम ही डेट ऑफ डिक्लेरेशन होती है, डेट ऑफ
एजीएम, और एजीएम के दिन से उतने डेज काउंट करना शुरू करेंगे जो एससीसीपी ने बताया है। तो फाइनल डिविडेंड में दो काम होते हैं, सबसे पहले डायरेक्टर्स रिकमेंड करते हैं अपनी मीटिंग में, फिर मेंबर्स को एजीएम पे बुलाते हैं कि आप आओ, हमारा दिल करता है इतना, आप लोग बताओ आप क्या कहते हो। मेंबर उस डिविडेंड को कम करना चाहे, खत्म करना चाहे, उनकी मर्जी, बढ़ा नहीं सकते। तो फिर मेंबर्स एजीएम पे उसको अप्रूव कर देंगे। तो जिस दिन एजीएम में अप्रूवल हुआ वो दिन डेट ऑफ डिक्लेरेशन काउंट होगा। हम पढ़ रहे हैं डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, हमने रूल पढ़ा था ना, डिक्लेरेशन कितने स्पेसिफिक दिनों के अंदर आपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पहुंचाना है। तो सवाल ये है कि डेट ऑफ डिक्लेरेशन किसे कहते हैं। फाइनल डिविडेंड के केस में एक ही डेट है, डेट ऑफ एजीएम। इंटरम की बात करते हैं। इंटरम में क्या होता है, रिकमेंड भी डायरेक्टर्स करते हैं एंड अप्रूव भी डायरेक्टर्स ही कर देते हैं। रिकमेंड भी डायरेक्टर्स ने किया, अप्रूव भी डायरेक्टर्स ने किया, इसमें मेंबर्स का कोई रोल नहीं है। तो इसका मतलब है हमें एजीएम का इंतजार नहीं करना। हमने जिस दिन डायरेक्टर्स ने डिसीजन लिया अपनी मीटिंग में वो है डेट ऑफ डिक्लेरेशन। यानी अगर मैं इसमें नॉर्मल सिचुएशन की बात करूं, नॉर्मल सिचुएशन, तो नॉर्मल सिचुएशन में डेट ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग नॉर्मल सिचुएशन में जिस दिन डायरेक्टर्स की मीटिंग में उन्होंने अप्रूव किया ये डेट ऑफ डिक्लेरेशन माना जाएगा, अगर बुक क्लोजर नामी कोई चीज नहीं है। सिचुएशन 2, देयर इज अ बुक क्लोजर। जी बुक क्लोजर मौजूद है, हम कहते हैं जी हमारी बुक्स फलाना से फलाना डेट तक बंद रहेंगी। कंपनी क्या करती है, कंपनी उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग डेट बता देती है। स्टार्टिंग डेट से लेके एंडिंग डेट बता दी जाती है कि हमारे बुक्स इस डेट से लेके इस डेट तक बंद रहेंगी, यहां से स्टार्ट होंगी, यहां तक जाएंगी। अगर कंपनी ने ऐसा कुछ बताया है, सबसे पहले तो समझते हैं इसकी लॉजिक क्या है, बुक क्लोजर क्यों जरूरी है। फाइनल डिविडेंड कब होता है, साल के एंड पे। जितने भी लोग स्टॉक एक्सचेंज को जानते हैं, कंपनियों को जानते हैं, सबको पता है कि ईयर एंड के आसपास कंपनी के शेयर खरीद लो, ज्यादातर एंड पे कंपनी डिविडेंड देती है। तो साल के एंड पे डिविडेंड है वो तो सबको पता होता है, लोग एजीएम से पहले पहले तक डिविडेंड वो शेयर खरीद के बैठे होते हैं। तो जिस दिन एजीएम में मेंबर्स ओके करते हैं डिविडेंड को, वहां से फिर चंद दिनों के अंदर अंदर मेंबर्स को डिविडेंड मिल जाता है। इंटरम में ऐसा नहीं है, इंटरम साल के बीच में कभी भी आ सकता है। जब साल के बीच में कभी भी आता है तो फिर डायरेक्टर ही सोचते हैं कि ऐसा ना हो कि मेंबर्स में लड़ाई हो जाए, हम अचानक से कह दें एक तारीख को लो जी डिविडेंड आ गया, कल ले जाओ डिविडेंड। तो मेंबर्स में झगड़ा चल पड़े, जिसने एक दिन पहले शेयर बेचे हो वो फिर आपस में लड़े कि जी अब ये डिविडेंड मुझे मिलना चाहिए, दूसरा क्या मुझे मिलना चाहिए। तो कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी ये बुक्स को क्लोज कर देते हैं। बुक क्लोजर का मतलब है कि ये टाइम डिफाइन कर देते हैं, जिस दिन डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई उस दिन वो फ्यूचर का एक टाइम डिसाइड कर देते हैं, 15-20 दिन बाद का। वो कहते हैं काम करते हैं हम उस वक्त अपनी बुक्स को बंद करेंगे। बुक्स बंद करने का मतलब है कि हम उस वक्त बैठ के हिसाब किताब करेंगे कि कौन कौन मेंबर उस डेट पे मौजूद है जिसको डिविडेंड मिलना चाहिए। इस सिचुएशन में डेट ऑफ डिक्लेरेशन किसे कहेंगे, डेट ऑफ डिक्लेरेशन यहां पे हम कहेंगे डेट ऑफ कमेंसमेंट। कमेंसमेंट मतलब स्टार्ट, डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ बुक क्लोजर। जिस दिन आपकी बुक्स क्लोज होनी स्टार्ट हुई हैं वो डेट बन जाएगी डेट ऑफ डिक्लेरेशन। तो टेक्निकली डेट ऑफ डिक्लेरेशन 3 सिचुएशंस हो सकती हैं। फाइनल डिविडेंड के केस में हमेशा डेट ऑफ एजीएम होगी डेट ऑफ डिक्लेरेशन।
इंटरम के केस में अगर बुक क्लोजर नहीं कर रहे, नॉर्मल सब कुछ हो रहा है, तो जिस दिन डायरेक्टर्स की मीटिंग है वो डेट ऑफ डिक्लेरेशन है। और अगर बुक क्लोजर भी आ गया भी, तो फिर डेट ऑफ डिक्लेरेशन बन जाएगी डेट ऑफ कमेंसमेंट, यानी कि स्टार्ट ऑफ बुक क्लोजर। तो स्टार्टिंग डेट हमारे लिए एम हो जाएगी और ये बन जाएगी कि ये है डेट ऑफ डिक्लेरेशन। यहां से आगे गिनती शुरू होगी क्योंकि इन लोगों को डिविडेंड मिल रहा है। तो डेट ऑफ, ये डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड को हम लोगों ने पढ़ा और इसकी 3 सिचुएशंस हमने देखी। नॉर्मल केस डेट ऑफ एजीएम ही डेट ऑफ डिक्लेरेशन है। अगर इंटरम डिविडेंड है तो डेट ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग, और इंटरम डिविडेंड प्लस बुक क्लोजर, तो फिर डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बुक क्लोजर। ये बन जाएगा हमारा डेट ऑफ डिक्लेरेशन।